और मुझे छुट्टी नहीं मिली। खैर क्या कर सकते हैं, या मैं छुट्टी लेने के लिए, बहरहाल छुट्टी दी नहीं उन्होंने। चलो सिद्दीकी का मामला, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और आप सब सुनाएं, आप ठीक हैं? तो जैसा कि आप देख सकते हैं अकेला हूँ, ना पूछिए बस कितना ही अकेला हूँ। हाय अल्लाह, ये गरीब खाना है हमारा, बस क्या बताएं। हाँ तो गाइस, आप में से इस चीज़ को कौन कौन जानता है, ज़रा कमेंट में बताइएगा। इससे पहले किसे पता था? अच्छा, ये जो अब कुछ लोग समझेंगे ये चिमटा है, नहीं है कोई चिमटा चिमटा नहीं है। और ना ही ये कोई ऐसा टावर है जो खड़ा हो गया है। असल में ये है एक स्टैंड। किस चीज़ का स्टैंड है, अब ये आप लोग बताएं ज़रा कमेंट में। अब क्या हो गया, ये स्टैंड है। इसे कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है वो इस टाइम मेरे पास नहीं है यहाँ पे, वरना बता देता ये किस चीज़ का है। तो आप में से जो इसे जानते हैं वही बताएंगे। और और क्या बताएं। सैयदुल कौनैनि व सकलैनि वल कैनि मिन अरहुवा मिन हजामिन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सैयदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़। इसकी आपको समझ आ रही है? लग तो नहीं रहा है वैसे आप इसकी समझ आ रही होगी। वैसे मैं बता देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। ये वाले जो है ना, ये लिखे हुए हैं एक्सरसाइज कितने तरह की होती जो कराई जा रही थी हमें, वो उनके बारे में लिखा हुआ है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग में हमें जो एक्सरसाइज कराई जाती थी, ये है आधा कूद, पूरा कूद, टच एंड डाउन रोल। अच्छा, ये पैरासिटी एक्सरसाइज होती थी। पैरासिटी एक्सरसाइज जो टोटल है ना वो है 13 है, ठीक है। ऊंचा कूद, झुक, नीचे जा, चप्पू चला, ये इस तरह से इनके वो नेम है, ठीक है। और इसके बाद जो मेन चीज़ जो हमें ट्रेनिंग में सिखाई जाती थी ना, वो ये वाली जो अब इस टाइम हमारे काम आती है, एनएसपी कहते हैं, नॉर्मल सेफ्टी प्रोसीजर या नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशन को। यहाँ प्रोसीजर लिखा हुआ, प्रिकॉशन भी होता है। तो जो ये है ना एनएसपी असल में किसे कहते हैं? एनएसपी कहते हैं वेपन को इस्तेमाल करने से पहले
जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती है ना उनको NSP कहते हैं। जैसे कि हम अगर किसी से मतलब कोर्ट तो उसे कहते हैं जहाँ से असला लिया इशू कराया जाता है। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं उन्होंने जहाँ असला खाना बनाया होता है, जहाँ पे असला जमा होता है, जहाँ से इशू कराते हैं उसे कोर्ट कहा जाता है। तो वहाँ से जब असला हम इशू कराते हैं ना तो उसको चेक करने के लिए हम चेक करते हैं पहले कि ये ठीक है या नहीं है, वेपन में कोई कुछ है तो नहीं है। NSP करते हैं उसके लिए हम देखते हैं इसमें कोई राउंड तो नहीं है, यानी कि कोई गोली वगैरह तो नहीं रही है, कोई फंसी हुई तो नहीं है, या फायर पिन मौजूद है, यानी इस तरह की चीज़ों को, ये चीज़ जो है इसको हम बोलते हैं NSP। असल में इससे क्या क्या होते हैं कि हम अपनी जान की हिफाजत करते हैं और साथी की जान की हिफाजत भी करते हैं। बहुत अच्छा लेते वक्त और देते वक्त जब भी हम असला लेते हैं या देते हैं तो NSP करते हैं। और जब सफाई करने बैठते हैं, यानी कि वेपन की कोई सफाई वगैरह करें तो भी हम उसकी NSP पहले करते हैं। इसी तरह ज़मीन से जब वेपन उठाते हैं तब भी करते हैं, फायर करने से पहले भी करते हैं। ये ठीक है, इस तरह से होता है। ये सेम वही चीज़ें जो है ना हमारे लिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग की हैं। क्या क्या पढ़ाया जाता था, गोली का वज़न कितना होता है, मगर वगैरह, ये सारी चीज़ें। ओवरऑल चूँकि हिंट में लिखा हुआ है तो आपको ठीक से समझ भी नहीं आनी इसके क्या लिखा हुआ है। और भी चीज़ें थी, क्या बनाएंगे हम। चले छोड़े, आज बच्चों के लिए कुछ दिखाते हैं बनाना। फिर क्या इस तरह से बनाएंगे, या पेन 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 पेन, ये पकड़ लिया हमने पेन। तो जनाब वाला आज हम बनाते हैं यहाँ पे प्यारा सा बर्ड। तो बर्ड बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, यहाँ से 5 टाइप, हल्का सा नीचे थोड़ा सा, जिस तरह हम 5 लिखते हैं ना सेम उस तरह, लेकिन इसका 5 जो थोड़ा सा बड़ा, और इसको नीचे थोड़ा सा ले जाए, लंबा करते, यहाँ से इसे ऐसे ही लेके आए तो ये इसकी दुम बना दे, और ये इसको बना दे अब गर्दन, और यहाँ से इसका गोल सा सर, ये आँख, इस तरह से इसकी बना दे चोंच, और ये इस तरह से इसके बना दे पैर, और ये इसके ऊपर कंप्लीट कर दें। इसको अब हम कर देते हैं कलर। और यहाँ पे जिस तरह से पर पे निशान होते हैं सेम वैसे ही दे देंगे। और ये वाली गर्दन के निशान,
बर्ड्स। कैसा लगा बर्ड? है ना खूबसूरत? कितना प्यारा है। अच्छा, तो अब क्या बनाएं? चले छोड़े, ये चीज़ें बहुत होगी। अब हम आपको इनके बताते हैं ये क्या होता है। इनके बारे में किसी को पता है? चलिए हम बताते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाई माइनस किसी भी, जैसे कि फर्स्ट करें, लेट्स सपोज 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस में 1, तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस में 2। ठीक है, आंसर क्या आएगा? माइनस में 2। इस तरह मल्टीप्लाई को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो माइनस में आंसर आता है। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस ही होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई, ये भी माइनस में आंसर आता है इनका। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हाँ, तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। वैसे समझना इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी है। जैसे अब हम इनकी सारी की एग्जांपल देते हैं, तो 2 माइनस में 6, आंसर माइनस में आएगा, -4। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो आंसर माइनस में आएगा। और इसी तरह अब हम 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस में 5, तो आंसर क्या आएगा? 3 5 15, -15 आएगा। ठीक है, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई भी करें तब भी आंसर माइनस में ही आएगा। ओके, तो और अब हम प्लस वाला करते हैं, तो 6 प्लस में 9 = 15 ही आएगा। प्लस प्लस ही होता है दोनों। ठीक है, -5 इंटू -6, तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 30। क्या आंसर आया? प्लस का 30, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 30। और एक और चीज़ जो काफ़ी मिस्टेक पैदा करती है, जैसे कि हम 6 इक्वल है अगर x के, और 2/6 इक्वल है x के, या फिर 4/9 इक्वल है x के। ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए नहीं मैंने किया, इसको कैंसिल करते हैं।
अब यहाँ से 6 प्लस का इस साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा, इक्वल हो जाएगा x माइनस में 6